लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 वचन मिल गया सब लोगों को। नए नियम में लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। ये बहुत अजीब बात है। अगर आप इसे इजरायली बैकग्राउंड से देखेंगे, यहूदी बैकग्राउंड से देखेंगे, ये थोड़ा अजीब बात है, क्योंकि यहूदियों के बच्चों को, इजरायली लोगों को बचपन से प्रार्थना करना सिखाया जाता है और उन्हें प्रार्थना के तौर तरीके मालूम होते हैं। सारी विधियां आज भी इजराइल के बच्चे को मालूम है कि जब वो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना कैसे होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो ये कहता है कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे जैसे यूहन्ना ने सिखाया। इसका मतलब यूहन्ना ने भी कुछ प्रार्थना करना सिखाया था और वो कहता है कि भाई हमें भी सिखा दे प्रार्थना करना। अब प्रार्थना करना सीखना ऐसा क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। विशेषकर जितने लीडर्स लोग हैं, जितने लोग प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब आप प्रार्थना करते हैं आप एक ऐसे स्थान पे खड़े होते हैं जो जोखिम से भरा हुआ स्थान है, जो जोखिम से भरा हुआ स्थान है। और जब आप कुछ चीजों को नहीं समझोगे और प्रार्थना करोगे तो कई बार दुष्ट आत्माएं आप पर पलटवार करती हैं या फिर आपके जीवन में बड़ी समस्याएं रहती हैं। इस बात को समझना है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके बावजूद कई बार हमारे जीवनों में समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। हो सकता है आप लीडर्स हो सकता है आप पास्टर्स हो, आप टीम के मेंबर हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत अच्छे से समझ लेना, सीख लेना जरूरी है। आमीन। यहाँ पे चेले कह रहे हैं जी हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो पलटवार करती हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं कैसी होती हैं जो पलटवार करती हैं, आपके पलट करके आप पे वार करती हैं। क्योंकि यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप व्यवस्था को नहीं जानते हैं तो आप कई बार उन कामों को बहुत हल्का ले लेते हैं जो आप करते हैं। जो आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं आप उसे बहुत हल्का ले सकते हैं। किसी ने फोन किया, आपने कान पे फोन लगाया, आपने प्रार्थना कर दी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, लेवी व्यवस्था पढ़ते हो, कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आप एक जोखिम के स्थान में खड़े होते हैं और उसके पापों का भार आप खुद उठाते हैं और परमेश्वर के सामने पहुंचाते हैं। समझिएगा, उसके पापों का भार आप खुद उठाते हैं और परमेश्वर के सामने पहुंचाते हैं। और यदि आप मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, एक बार को शारीरिक रूप से चल जाएगा। हो सकता है आप शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, फिर भी चल जाएगा, पर उसमें भी कोशिश ये करनी है कि ना करें। पर अगर आप मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार नहीं है, आप प्रार्थना ना करें। क्योंकि लेवी व्यवस्था ऐसी बताती है, जब परमेश्वर का दास तैयार नहीं था तो उसने वो मांस खाने के लिए, जो पाप बलि का मांस होता है, उसे भी मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। और मूसा इस बात पे उससे बोला, भाई तूने क्यों नहीं खाया है? तब उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, क्या मैं ये मांस खाऊं पाप बलि का? बाइबल ऐसा बताती है। उसका उत्तर सुनने के बाद मूसा जो था वो शांत हो गया, उसे संतोष मिल गया, वो समझ गया कि ये अभी तैयार नहीं है। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन लोग हमें कॉल करते हैं और हमें मजबूरी में प्रार्थना करना पड़ता है। इसलिए अधिकतर मैं कई बार दूसरे व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देता हूं कि भाई आप प्रार्थना कर दो। क्योंकि प्रार्थना इतना भी बिल्कुल इजी नहीं है कि आप उठाएं और किसी के भी लिए कर दें। किसी भी घर में गए आप प्रार्थना कर दें, किसी भी घर में गए आप जल शुद्धिकरण कर दें, कुछ भी आप कर दें, ऐसा ही कुछ भी नहीं है। यदि आपको पुराना नियम, विशेषकर याजकों की व्यवस्था, यदि आपको समझ नहीं आती है तो फिर आप एक डेंजर जोन में हैं, फिर आप एक जोखिम के स्थान में खड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर के और उस व्यक्ति के बीच में आप खड़े होते हैं और उसके पाप का जो भार होता है वो आपके हाथ में होता है और आप उसे आगे पहुंचाते हैं। और यदि आप उस समय मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, हालेलुया हालेलुया, यदि आप मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं
तो आप गड़बड़ कर देंगे। और इसीलिए कई बार कुछ लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गए, मर गई उनकी ना, मर गए वो हाथों हाथ ना। इस बात को समझिए। भजन संहिता 106 निकालिए, भजन संहिता 106, द बुक ऑफ साम, चैप्टर 106, भजन संहिता द बुक ऑफ साम, भजन संहिता 106 उसका 23 पढ़ेंगे हम। निकालिए जल्दी से। मुझे आज यूनिटी के विषय में बोलना था और मेरी तैयारी यूनिटी के ऊपर थी। जो मैं चाहता था मैं बोलूं और मैंने वही तैयारी भी कर रखी है। लेकिन जब रात मैं बैठा था तो परमेश्वर मेरे मन में कुछ बात कर रहा था, विशेषकर प्रार्थना के लिए। नहीं तो पूरे हफ्ते मैंने यूनिटी की तैयारी की है। यूनिटी के ऊपर आपको कुछ बताना था, क्योंकि यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर बहुत अत्यधिक काम करता है। लेकिन मैंने उस सबको साइड में लगा दिया। अगर परमेश्वर प्रार्थना के विषय में कह रहा है तो फिर हमें प्रार्थना में बात करनी है। इसलिए जो लीडर्स लोग हैं, लास्ट मोमेंट तक भी आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करना है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। जरूरी नहीं जो आपने पूरे हफ्ते तैयारी की है वही आपको बोलना है। यदि परमेश्वर का रिश्ता आपसे अच्छा है, और अभी हम गा रहे थे ना, प्रीति गा रही थी ना, कि हमारे कान ऐसे दे दे कि हम तुझे सुन सके, शमूएल की तरह सुन सकूं मैं तेरी बातों को, ऐसे कान तो मुझको दे दे। हम गा रहे थे, देख सकूं तेरे कामों को, ऐसी आंखें मुझे दे दे। और ये बहुत जरूरी है कि लास्ट समय तक भी आपको ये समझना, जब आप विजिट पे जाते हैं या आप प्रचार करते हैं, कि परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है। मैंने बताया मैंने पूरा हफ्ता तैयारी उस पे की है, लिखा रखा है। लेकिन वो लिखा रखा सब साइड हो जाता है जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है। और मैंने उसकी ऑन द स्पॉट तैयारियां की। कई बार हमें वचन भी याद नहीं आते, फिर भी मैंने कोशिश करके लिखे अगर परमेश्वर कह रहा है। भजन संहिता 106 का 23 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 का 23 हम पढ़ेंगे। निकाल लीजिए सब लोग। यहां पे लिखा है 23 में, इसलिए उसने कहा मैं उनका सत्यानाश कर डालता। परमेश्वर कहता है कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता इजराइलियों का, जब उन्होंने विद्रोह किया। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता। जो मूसा था वो एक जोखिम के स्थान में खड़ा था, यानी कि परमेश्वर और इजरायली लोगों के बीच में मूसा खड़ा हुआ था। और जब इजरायलियों ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर ने उन्हें नाश करना चाहा, तो मूसा उस स्थान पर आकर खड़ा हो गया जो बहुत जोखिम का था, क्योंकि उनके पाप का भार मूसा उठा करके परमेश्वर के सामने एक बछड़ा बलि करके चढ़ाने जा रहा था और चढ़ाता था। तो जितने लीडर्स लोग हैं, जो लोग पास्टर्स हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आप बिचौई बन जाते हैं। उस व्यक्ति के अधर्म का बोझ आप अपनी प्रार्थनाओं में लेकर के परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं। पर यदि आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, हो सकता है अभी आपकी किसी से कही सुनी हुई हो, लेकिन आप मजबूर हैं, किसी ने मुझे कहा है प्रार्थना कर दो, तो मत करिए, कोई समस्या नहीं है। मैं कई बार नहीं प्रार्थना करता हूं ना। कल भी कॉल आया था, मैंने प्रीति को पकड़ा दिया था ना। मैं नहीं करता हूं प्रार्थना अगर मैं अंदर से तैयार नहीं हूं। हम लोग इंसान हैं, हम लोग मनुष्य हैं, और इसीलिए कई बार लीडर्स लोग भी सफर करते हैं। लीडर्स लोग भी बहुत सफरिंग में रहते हैं, संघर्ष करते हैं बहुत ज्यादा। कारण क्योंकि वो कई बार प्रार्थना की ताकत को नहीं समझ पाते हैं, प्रार्थना को नहीं समझ पाते हैं। कई बार विश्वासी भी नहीं समझ पाते हैं और वो भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए। लेकिन विशेषकर जब लोगों का फोन आपके पास में आता है या आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक जोखिम से भरे हुए स्थान में खड़े हैं और कई बार दुष्ट आत्माएं पलटवार करती हैं। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या दुष्ट आत्मा हमारे अंदर तक जानती है? हम यहाँ स्टडी कर रहे थे, शायद नाइट मीटिंग में थे। क्या दुष्ट आत्मा हमारे अंदर तक जानती है? तो मैंने उसका जवाब दिया था, इतना आसान नहीं है एकदम से।
हाँ, वो हमारे अंदर तक भी जान सकती है, पर कौन सी दुष्ट आत्मा जान सकती है? हर एक दुष्ट आत्मा नहीं जान सकती है। जो आपके शरीर को, आपके जीवन को पूरा स्कैन करके आपको बता दे, ऐसी दुष्ट आत्माओं को आपको पहचानना होता है और उस समय आपको क्या करना होता है ये भी समझना होता है। पर हर एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर झांक करके आपको नहीं बता सकती है कि आप क्या है या क्या करके आए हैं। क्योंकि वो कहती है ना, मैं पौलुस को भी जानती हूं और अपुल्लोस को, सिलास को भी जानती हूं, परंतु तू कौन है? मैं जानती हूं ना वो कौन है, अंदर से भी जानती हूं। तो आज आप जितने भी लीडर्स लोग हैं, विश्वासी हैं, प्रार्थना को समझना है। आप एक जोखिम से भरे हुए स्थान में खड़े होते हैं। हो सकता है आपकी पत्नी के साथ ही आपकी गड़बड़ हो गई, आपका माइंड तो वैसे ही खराब है, किसी का फोन आ गया। कई बार हम ये भी सोचते हैं ऐसे में, अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी व्यक्ति के साथ में गड़बड़ हो गई, चलो हम विजिट पे चल रहे हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। लेकिन रियल में आप अपने लिए खतरा उठा रहे हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं और आप विजिट पे चले जाते, या फिर आप दूसरे घर जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, और फिर दुष्ट आत्माएं पलटवार करती हैं। क्योंकि लीगली उसे अधिकार मिल चुका है, आप इस समय डिस्टर्ब है, वो आप पे पलटवार कर देता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। आज जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप विश्वासी हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, टीम के लोग हो, बालकनी में, सब लोगों को ये बात समझनी कि आप लोग एक जोखिम के स्थान में खड़े होते हैं और दुष्ट आत्माएं कई बार पलटवार करती है। इसलिए अगर कोई आपसे कह रहा है जी प्रार्थना कर दो, और आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप उसे मना करिए कि अभी थोड़ी देर बाद पहले मैं प्रार्थना कर लूं, या फिर मेरी ऐसी पोजीशन नहीं है। क्योंकि प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपके अंदर से कुछ निकलता है और फिर दोबारा आपको भरना होता है। इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है। आमीन। यहाँ पे लिखा है, मेरा जो दास है मूसा, वो जोखिम के स्थान में खड़ा हुआ है। कहां? जोखिम के। यहेजकेल निकालिए, यहेजकेल 22 अध्याय निकालिए। यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय, उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले यहेजकेल, इस समय यहेजकेल कहां है? मिस्र में। कहां सिखाया मैंने? यहेजकेल कहां है इस समय? यहेजकेल बेबीलोन में है। बेबीलोन कैसे पहुंच गया? जब नबूकदनेस्सर राजा ने, जो बेबीलोन का राजा था, उसने चढ़ाई की, और पहली चढ़ाई की उसने कौन से राजा के समय पे? यहोयाकीम के समय पे उसने पहली चढ़ाई की, यहूदी दक्षिण यहूदा के राज्य पे। और वो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल और भी कुछ लोगों को लेकर के चला गया बंधुआई में। अब यहेजकेल इस समय बेबीलोन में है, गुलामी में है, कबार नदी के तट पे उसने बहुत सारा कुछ देखा, और उसके बाद परमेश्वर से आके दर्शन दिखा रहा है, बहुत सारी बातें बता रहा है। फिर वो इजरायली अगुओं के विषय में भी बता रहा है, जो इजराइल के अगुए हैं, पासवान हैं, उनके विषय में भी बता रहा है। चूंकि पासवान जो है वो एक बिचवई का काम करते हैं, इस बात को आज आपको समझना है। इस बात ने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया परमेश्वर की, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 22 अध्याय उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, इजराइल के अगुओं के पाप, इजराइल के अगुओं के पाप। 30 में लिखा है, पूरा तो हम स्टडी में समझा देंगे, पर यहां लिखा है, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निर्मित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर एक ऐसा मनुष्य ढूंढता है जो परमेश्वर के और लोगों के बीच में खड़ा हो जाए। और जब आप परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा कीमती हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को तो ऐसा व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है तो इजराइल के अगुवे ही है, पास्टर ही है, लीडर्स ही है, मसीह लोग ही प्रार्थना भी करते हैं, परंतु उनका जीवन वैसा नहीं हो पा रहा है
वो जिस परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, जिन कंडीशनों में आराधना कर रहे हैं, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो प्रार्थना करें, लेकिन फिर भी कई बार हम प्रार्थना करते हैं और इसका भार कई बार हम उठाते हैं। इस बात को आपको समझना है। परमेश्वर कहता है यहाँ पे नहीं मिलता है कि ऐसा व्यक्ति जो बीच में खड़ा हो जाए। एक वचन और पढ़िए आप मेरे साथ में, सारे वचन पढ़ करके समझ करके आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगा। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उत्पत्ति के पास में आपको मिल जाएगी। सबसे पहली पुस्तक खोलिए, उसके पास में लेवी व्यवस्था, याजकों की व्यवस्था। दस अध्याय उसका 17 वचन से हम पढ़ेंगे। सोलह से पढ़ देंगे। देखिए, लेवी व्यवस्थाओं में प्रार्थनाओं की जो भेंट आप चढ़ाते हैं, आराधना की जो लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उन सब की विधियां दी गई है। इस बात को आपको समझ लेना है। उद्धार एक अलग मैटर हो गया। उद्धार अलग चीज है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके मर जाने, उसके जी उठने पर विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हो गया। लेकिन उसके अलावा सब कुछ आपको बाइबल से समझना पड़ता है जब आप एक मसीह जीवन में हैं। आमीन। यहां पे लिखा है याजकों के नियम, मैं 16 से पढ़ रहा हूं। यहाँ पे 10 में नादाब और अबीहू का पाप है। अगर कुछ लोगों ने पहले पढ़ा हो, उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। नादाब और अबीहू लिखा है 16 में। 10 का 16 पढ़ रहा हूं। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका 16 वचन। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। जो पाप बलि का बकरा होता था वो पहले खाया जाता था, यदि बच जाए तो वो जलाया जाता था। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। इसलिए एलियाजार और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे, और मर कौन गए थे? नादाब और अबीहू मर गए थे। यहां पे लिखा है फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। इसलिए एलियाजार और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा। मूसा ने क्रोध किया और आकर कहने लगा उन लोगों से जो हारून के पुत्र बचे थे, पाप बलि जो परम पवित्र है। पाप बलि क्या है? जो परम पवित्र है, और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो। मंडली के अधर्म का भार, जिनके लिए तुम प्रार्थना करते हो, जिनके लिए तुम भेंट चढ़ाते हो, मंडली के अधर्म का भार तुम्हारे ऊपर है। विशेषकर जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के लिए, वो लोग समझिए, मंडली के अधर्म का भार, जो तुम्हारे अधर्म का भार अपने ऊपर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो। तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? वो कहता है चूंकि ऐसी विधि थी, जो पाप बलि का मांस है वो याजक लोग खाएंगे, और ये विधि थी ये खाना है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने जला दिया। मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर में लाया ही नहीं गया। यानी कि उसने उनके लिए प्रार्थना ही नहीं की, उनके पश्चाताप के लिए प्रार्थना ही नहीं की। कहता देखो उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। ये उचित था कि तुम्हें इसके मांस को पवित्र स्थान में खाना था, इसका लहू लेकर के पवित्र स्थान में छिड़कना था, और लोगों के अधर्म का जो भार है वो तुम्हें उठाना था और ऐसा करना था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिखा है 19 में, इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी। आज ही मेरे पुत्रों ने
पाप बलि होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया और मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी, इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती। जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। उसका कहने का मतलब था हारून का कि भाई मेरी मेंटली कंडीशन ऐसी है नहीं, मेरे बच्चे मर गए हैं, गलत रीति से आराधना करने के चक्कर में, गलत रीति से भेंट चढ़ाने के चक्कर में जो नादाब और अबीहू मर गए हैं, और मेरी अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। पर व्यवस्था थी कि जो याजक हैं हारून के पुत्र थे, या तो वो करे या हारून करे, उनके पाप बलि को ले और पवित्र स्थान में उसे छिड़के और उसके मांस को खाए। लेकिन वो मेंटली तौर पर तैयार नहीं था, आत्मिक तौर पर तैयार नहीं था। उसने मूसा को बताया कि मैं भी तैयार नहीं हूं, अभी जिन परिस्थितियों से मैं निकला हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या इस परिस्थिति में मैं उस विधि को पूरा करके यहोवा के सामने पापी ठहरूं? एक तो मैं पहले तैयार नहीं हूं आत्मिक रूप से, और फिर मुझे वो काम करना है जिसमें मेरी जान को भी खतरा है। क्योंकि मैं जोखिम के स्थान में खड़ा हूं, मैं इजराइलियों के और परमेश्वर के बीच में खड़ा हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? देखिए बहुत गहरा है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत आराम से समझाने की, पर मैं आपको बहुत इजीली समझा रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, इसीलिए लीडर्स लोग, इसीलिए पास्टर्स लोग, इसलिए बहुत सारे लोग आशीषित नहीं होते हैं। कई बार उन्हें शर्म आती है मना करने में कि भाई हम प्रार्थना के लिए भी तैयार नहीं है, मत करिए। आपको अगर आप तैयार नहीं है मत करिए प्रार्थना। प्रार्थना ऐसे नहीं आपने किसी के लिए भी कर दी। बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह ने जब जब हीलिंग मिनिस्ट्री किया, जब जब चंगाइया किया, तुरंत जाकर के उसने प्रार्थना किया, पूरी पूरी रात प्रार्थना किया, पूरी रात 2 बजे 3 बजे तक नहीं, पूरी रात प्रार्थना में बैठ गया वो जाकर के। क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने हीलिंग की है, मेरे अंदर से निकला है और पलटवार हो जाएगा मुझ पे। चूंकि मैं खाली खड़ा हूं, ठनठनाते हुए पीतल के समान, झंझनाती हुई झांझ के समान, मैं खाली हूं, मैंने अपने आप को नहीं भरा है। तो इसलिए आज मसीह लोगों को प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं टीचिंग में बता रहा था, मैं नाइट मीटिंग में बता रहा था, जैसे ही हमारे 100 उपवास पूरे होंगे, ये सब बातें परमेश्वर ने पहले से सिखाई बताई है। ऐसा नहीं है कि एकदम अभी मुझे कुछ हुआ और मैंने बता दिया। इसीलिए मैंने टीचिंग क्लास में, शायद आप लोग आए थे, बताया था नाइट मीटिंग में कि जैसे ही 100 उपवास होंगे हम अपनी प्रार्थनाएं बढ़ाएंगे। उससे पहले हम टीचिंग में चल रहे थे ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि कहां कौन से भविष्यवक्ता ने क्या क्या किया है और कैसे किया है और क्यों किया है। हालेलुया।